लड़के मदद क्यों नहीं मांगते? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। हेनरी नेल्सन के टेड टॉक की शुरुआत कुछ सवालों से होती है। सैकड़ों लोगों से भरे हॉल में हेनरी पूछते हैं और उनके ये सवाल सिर्फ कमरे में मौजूद पुरुषों और लड़कों से है। सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने किसी परेशानी में अपने घर वालों को फोन करके कहा कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हॉल में मौजूद एक भी लड़के का हाथ ऊपर नहीं उठता। आगे सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने ऊपर से जताया कि सब ठीक है, सब मजे में चल रहा है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं था। आप भीतर से बहुत अकेले और परेशान थे। सारे के सारे पुरुषों के हाथ एक साथ ऊपर उठ जाते हैं। ये संयोग तो नहीं है। ये सिर्फ उस हॉल में मौजूद पुरुषों की कहानी नहीं है। ये हमारे आसपास के सभी पुरुषों की कहानी है। वो कभी मदद नहीं मांगते। 4 महीने पहले ये कॉलम लिखने की शुरुआत से भी पहले, जब मैं इसके लिए रिसर्च कर रही थी, तो मेरा पहला सोशल एक्सपेरिमेंट यही था। मैंने अपने ऑफिस, घर और आसपास के 100 से ज्यादा पुरुषों से ये सवाल पूछे और जवाबों में एक जगह डॉक्यूमेंट किया। आप कभी दुखी हो, मन खराब हो, तो अपने दोस्त को फोन करके बोलते हैं कि यार अच्छा नहीं लग रहा, बात करने का दिल कर रहा है। कभी किसी परेशानी में फ्रेंड या फैमिली को फोन करके कहा कि आई एम नॉट ओके, आई नीड हेल्प। आप अपने दोस्तों से, फैमिली से कभी ये कहते हैं कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे ये परेशानी है, ये तकलीफ है, प्लीज मेरी मदद करो। और इन सवालों के जवाब में सिर्फ एक लड़के का उत्तर हाँ था, बाकी सबका ना। लड़के कभी अपनी परेशानी नहीं बताते, कोई मदद नहीं मांगते। सब खुद को सुपरमैन समझते हैं। समझते भले ना हो, लेकिन दिखाते तो यही है। अंदर से भले टूट रहे हो, लेकिन बाहर से यही जताना है कि सब बढ़िया है। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि लड़के बिल्कुल भी मदद नहीं मांगते। मांगते हैं। दुनियादारी के कामों में मदद, किसी को धमकाना हो, किसी लड़की लव इंटरेस्टेड की डिटेल निकलवानी हो, कोई कचहरी में कोई कागज पास करवाना हो, पुलिस नेता अधिकारी के यहाँ अटका कोई काम हो, जमीन मकान खरीदना बेचना हो, नौकरी देनी या लेनी हो, दुनियादारी के हर काम के लिए लड़के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। मदद मांगते और मदद देते हैं। एक आवाज पर हाजिर रहते हैं। लेकिन उन परेशानियों के लिए नहीं जो आंखों से दिखाई नहीं देती, कानों से सुनाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। उन परेशानियों के लिए पुरुष कभी मदद नहीं मांगते हैं और ना मदद मांगने वाले के प्रति सहानुभूति रखते हैं। पता है दिल के मामलों में ऐसी बेदिली रखने का नतीजा क्या होता है? मर्द अपने इमोशंस दबाते हैं, इसलिए दूसरे के इमोशंस को भी हंसी में उड़ा देते हैं। लड़कियों पर सेंटिमेंटल होने का ठप्पा चिपकाते हैं और अपने सेंटिमेंट्स का मामूली आदर तक नहीं कर पाते। दोस्त दिल टूटने पर रोने लगे तो बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तकलीफ को हैंडल करने का उनके पास एक ही तरीका है, बोतल खोलकर बैठ जाओ। खुशी हो तो, गम हो तो, जीते मिले तो, हार मिले तो, हर मर्ज की एक ही दवा, बोतल। पैक पर पैग लगाओ, धुएं के छल्ले बनाओ और हर फिक्र को उस धुएं में उड़ा दो। ऐसे क्षणों में सब देव आनंद के अनुयायी बन जाते हैं। लेकिन फिक्रें ऐसे धुएं में उड़ाने से उड़ जाती तो क्या बात थी? फिक्रें कहीं नहीं जाती, वो वही रहती हैं उनके भीतर, उन्हें कठोर, गुस्सैल और चिड़चिड़ा बनाती हैं। हर वो बात जो लड़के जाहिर नहीं करते, हर वो दुख जो वो नहीं बताते, वो बातें कहीं चली नहीं जाती, वो उनके भीतर ही जमा होकर बैठी रहती हैं और एक दिन नासूर बन जाती है। सालों साल इसी तरह जीते गुजर जाएं तो दबी हुई बातें बीमारियां बनकर फूटने लगती हैं। हम लड़कियों का जीवन इसके बिल्कुल उलट है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात हम कितनी आसानी से एक दूसरे से साझा कर लेती हैं। हमारे पास हर सुख दुख बांटने के लिए एक सहेली होती है। मोहब्बत के अरमानों को लेकर रोजमर्रा के मामूली फसानों तक हम लड़कियां हर बात कह देती हैं, रो लेती हैं, मदद मांग लेती हैं। लड़के जिस चीज को महानता के तमगे और बहादुरी के मेडल की तरह अपने छाती पर टांगे रहते हैं, सच तो यह है कि वो उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। धरती पर कोई इंसान ऐसा नहीं जो हमेशा बहादुर रहे, जो कभी कमजोर ना पड़े, जिसे कभी दुख ना हो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि उसके पास कमजोर हो सकने की जगह नहीं है, दुख और कमजोरी जता सकने की जगह नहीं है। और सिर्फ जगह नहीं, उसकी इस बात की ट्रेनिंग भी नहीं है। उसे बचपन से मर्दानगी की यही परिभाषा सिखाई गई है। उसे दुख जताने का स्पेस ही नहीं दिया गया। उसके आंसुओं को गिरने से
पहले ही रोक दिया गया। मर्द होने की यही ट्रेनिंग अंत में टॉक्सिक मर्द पैदा करती है। ऐसे मर्द जो किसी के इमोशंस के प्रति करुणा नहीं बरतते, जो इमोशनल होने के एक कमजोरी की तरह देखते हैं। और कमजोर कौन दिखना चाहता है भला? हमारे लड़कों को मैस्कुलिनिटी के नए स्कूल की जरूरत है, जहाँ उन्हें ये सिखाया जाए कि कमजोर होना, दुख जताना, रोना, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। बहुत हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए आई नीड हेल्प,